पहले आईएनएस विक्रांत ने दी थी चीन को चेतावनी, अब समंदर का सीना चीर कर निकलेगा प्रोजेक्ट 18। हिंद महासागर में गूंजेगी भारत की नई दहाड़। 13,000 टन का वो तैरता हुआ किला, जिसके 144 मिसाइल सेल एक साथ आग उगलेंगे तो पिघल जाएगा दुश्मन के गुरूर का लोहा। आवाज की गति से 9 गुना तेज हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस होकर जब ये समुद्री राक्षस निकलेगा तो पाकिस्तान के रडार हो जाएंगे अंधे। लेजर हथियारों और रेलगन की ताकत ने बदल दी है जंग की परिभाषा। अब बिना बारूद के ही खाक हो जाएंगे आसमान में उड़ते दुश्मन के जहाज। समंदर की गहराइयों में इस वक्त एक ऐसी हलचल है जिसे ना तो सैटेलाइट पकड़ पा रहे हैं और ना ही दुनिया की बड़ी बड़ी खुफिया एजेंसियां समझ पा रही हैं। अब तक हम और आप सिर्फ तेजस की उड़ान और राफेल की गर्जना पर ताली बजा रहे थे, लेकिन पानी के नीचे भारत ने जिस ब्रह्मास्त्र की नींव रख दी है वो 2025 के इस नए भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नौसैनिक ताकत बनाने जा रहा है। ये सिर्फ एक जहाज नहीं है, बल्कि तैरता हुआ वो शहर है जो अपने साथ प्रलय लेकर चलता है। सोचिए, एक ऐसा युद्धपोत जो अकेले ही पूरे पाकिस्तान की नेवी को समंदर की तलहटी में भेजने का मादा रखता हो। एक ऐसा अदृश्य शिकारी जो दुश्मन के घर में घुसकर मारेगा और उसे खबर तक नहीं होगी कि हमला हुआ कहां से। चीन को लग रहा था कि उसका टाइप 055 दुनिया का सबसे खतरनाक जहाज है, लेकिन भारतीय नौसेना ने जिस प्रोजेक्ट पर मुहर लगाई है उसने जिनपिंग की रातों की नींद हराम कर दी है। तो सवाल है कि आखिर क्या है ये प्रोजेक्ट 18? क्यों इसे मदर ऑफ ऑनेल वॉरशिप्स कहा जा रहा है? कैसे ये जहाज हिंद महासागर को हमेशा के लिए इंडियन महासागर बना देगा? इस महाविनाशक की असलियत क्या है? क्या सच में भारत के पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है? क्या 144 मिसाइलों का जखीरा एक ही जहाज पर तैनात होना संभव है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये जहाज चीन के उस हाइपरसोनिक खतरे को रोक पाएगा जिससे आज अमेरिका भी डरता है? इन सभी सुलगते सवालों के जवाब सबूतों और आंकड़ों के साथ हम आगे देने वाले हैं। चलिए सबसे पहले इस दानव का आकार और वजन समझते हैं, ताकि आपको अंदाजा हो सके कि हम किस लेवल की बात कर रहे हैं। अब तक भारतीय नौसेना के पास जो सबसे बेहतरीन और ताकतवर विध्वंसक डिस्ट्रॉयर थे वो थे विशाखापत्तनम क्लास, जिनका वजन करीब 7,400 टन के आसपास था। ये जहाज अपने आप में बहुत घातक थे, लेकिन प्रोजेक्ट 18, जिसे नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर एनजीडी कहा जा रहा है, ये इन सब का बाप है। इसका वजन 13,000 टन से भी ज्यादा होने वाला है। जी हाँ, 13,000 टन। इसे ऐसे समझिए कि ये विशाखापत्तनम क्लास के 2 जहाजों को मिलाकर एक जहाज बनाने जैसा है। इतना भारी भरकम जहाज बनाने का मतलब साफ है कि भारत अब सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं करना चाहता, बल्कि वो खुले समंदर में यानी ब्लू वाटर में जाकर दुश्मन की गर्दन दबोचना चाहता है। इस जहाज का डिजाइन 2025 की सबसे आधुनिक स्टील्थ टेक्नोलॉजी पर आधारित है। मतलब ये इतना बड़ा होते हुए भी दुश्मन के रडार पर एक छोटी सी मछली जैसा दिखाई देगा। इसके बाहरी ढांचे को ऐसे कोणीय एंगुलर शेप में बनाया जा रहा है कि रडार की किरणें इससे टकराकर वापस नहीं जाएंगी, बल्कि बिखर जाएंगी। और जनाब, ये सिर्फ लोहे का ढेर नहीं है। इसमें जो इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन आईएपी सिस्टम लगा है वो इसे भविष्य का जहाज बनाता है। पुरानी तकनीक में इंजन से सीधे पंखे घूमते थे, जिससे बहुत शोर होता था और दुश्मन की पनडुब्बियां आसानी से पता लगा लेती थीं। लेकिन आईईपी सिस्टम में इंजन बिजली बनाता है और उस बिजली से मोटर चलती है। इसका फायदा ये है कि जहाज एकदम शांत होकर बिना आवाज किए दुश्मन के करीब पहुंच सकता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप एक पेट्रोल कार की जगह एक सुपर साइलेंट इलेक्ट्रिक कार चला रहे हों। इतनी भारी भरकम मशीनरी के साथ जब ये समंदर में उतरेगा तो इसकी लहरें वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक महसूस की जाएंगी। ये भारत का वो कदम है जो साफ बताता है कि हम अब जुगाड़ वाली टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि दुनिया को लीड करने वाली टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। 144 मिसाइलों का उड़ता हुआ कब्रिस्तान। अब आते हैं उस हिस्से पर जो किसी भी दुश्मन के लिए सबसे डरावना सपना है, इसकी फायर पावर। आपने फिल्मों में देखा होगा कि एक बटन दबाते ही मिसाइलों की बारिश होने लगती है। प्रोजेक्ट 18 हकीकत में वही करने वाला है। इस एक जहाज पर 144 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम वीएलएस सेल होंगे। आसान भाषा में कहें तो इस जहाज की छत पर 144 ऐसे चैम्बर बने हैं जिनमें से हर एक में एक घातक मिसाइल तैयार बैठी है। तुलना के लिए बता दूं,
अमेरिका के सबसे खतरनाक अर्लीहबर्ग क्लास के विध्वंसक में 96 सेल होते हैं और चीन के जिस टाइप 055 का इतना हल्ला है उसमें 112 सेल हैं। लेकिन भारत का प्रोजेक्ट 18 इन सबको पछाड़ते हुए 144 मिसाइलों के साथ दुनिया का सबसे भारी हथियारों वाला जहाज बनने की कतार में है। इन 144 खानों में क्या भरा होगा? इसमें होगा मौत का हर वो सामान जो दुश्मन को पानी, हवा और जमीन तीनों जगह मिटा सकता है। सबसे पहले इसमें तैनात होगी ब्रह्मोस 2, जो एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी रफ्तार आवाज से 7 से 9 गुना ज्यादा होगी। मतलब दुश्मन को पलक झपकाने का भी मौका नहीं मिलेगा और उसका खेल खत्म। इसके अलावा इसमें LRLACM लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल होगी, जो 1000 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन के बंकरों को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ उड़ा सकती है। हवा में आने वाले खतरों के लिए इसमें MRSAM और PGLRACM जैसी मिसाइलें होंगी, जो 250 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के फाइटर जेट्स को राख के ढेर में बदल देंगी। सोचिए, एक जहाज जो समंदर के बीच खड़ा है, लेकिन उसकी मार इतनी दूर तक है कि वो कराची या शंघाई के बंदरगाहों पर खड़े जहाजों को भी निशाना बना सकता है। ये जहाज सिर्फ हमला नहीं करता, बल्कि ये अपने आप में एक नो फ्लाई जोन है। जहां ये खड़ा हो जाएगा वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। 144 मिसाइलों का मतलब है कि अगर दुश्मन ने पूरी की पूरी एयरफोर्स भी भेज दी तो भी ये अकेला जहाज उन सबको निगलने की ताकत रखता है। ये है आत्मनिर्भर भारत की वो तस्वीर जिसमें बारूद भी अपना है और बंदूक भी अपनी। लेजर हथियार, विज्ञान या जादुई विनाश। लेकिन ठहरिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। प्रोजेक्ट 18 में कुछ ऐसा भी लगने वाला है जो अब तक सिर्फ हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्मों में दिखता था। हम बात कर रहे हैं डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स DW यानी लेजर हथियारों की। याद है हमने आपको इसके इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन के बारे में बताया था? वो बिजली सिर्फ जहाज चलाने के लिए नहीं, बल्कि इन लेजर तोपों को पावर देने के लिए भी है। आने वाले वक्त में मिसाइलें बहुत महंगी पड़ेगी, इसलिए छोटे मोटे ड्रोन या नावों को उड़ाने के लिए करोड़ों की मिसाइल क्यों बर्बाद करना? प्रोजेक्ट 18 पर तैनात लेजर सिस्टम दुश्मन के ड्रोन या मिसाइल पर एक अदृश्य ऊर्जा की किरण छोड़ेगा और सेकंडों में उसे पिघला देगा। इसके साथ ही इस जहाज पर रेलगन लगाने की भी तैयारी है। रेलगन बारूद से नहीं, बल्कि चुंबकीय शक्ति इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से गोला दागती है। इसकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि ये हाइपरसोनिक स्पीड से जाकर लक्ष्य को भेदती है। DRDO और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL मिलकर इस तकनीक पर दिन रात काम कर रहे हैं। सोचिए, समंदर के बीच जंग चल रही है, दुश्मन की मिसाइलें आपकी तरफ आ रही हैं और आपके जहाज से रोशनी की एक किरण निकलती है और सब कुछ शांत हो जाता है। ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि भारत की नई सैन्य शक्ति है। इसके अलावा इसमें लगे रडार भी कोई आम रडार नहीं है। इसमें 4 बड़े AES रडार लगे होंगे जो 500 से 600 किलोमीटर दूर तक देख सकेंगे। मतलब दुश्मन ने अभी हमला करने का सोचा भी नहीं होगा और प्रोजेक्ट 18 उसे देख चुका होगा। ये रडार इतने ताकतवर हैं कि ये एक साथ सैकड़ों लक्ष्यों का पीछा कर सकते हैं, चाहे वो समंदर की सतह पर हो, हवा में हो या अंतरिक्ष की तरफ जाती बैलिस्टिक मिसाइल हो। चीन का टाइप 055 बनाम भारत का प्रोजेक्ट 18। अब जरा मैदान जंग में आमने सामने की टक्कर देखते हैं। चीन अपनी नौसेना प्लान पर बहुत इतराता है और उसका सबसे बड़ा घमंड है टाइप 055 रेन हाई क्लास का विध्वंसक। चीन इसे दुनिया का सबसे ताकतवर जहाज बताता है, लेकिन आंकड़ों की बाजीगरी में भारत ने उसे धोबी पछाड़ दी है। जहां चीन का टाइप 055 करीब 12,000 से 13,000 टन का है, वहीं भारत का प्रोजेक्ट 18 उससे भी भारी यानी 13,000 प्लस टन का होने का अनुमान है। वजन में तो हमने टक्कर दे दी, लेकिन असली खेल हथियारों का है। चीन के जहाज में 112 मिसाइल सेल हैं, जबकि भारत के प्रोजेक्ट 18 में 144 सेल हैं, यानी सीधे तौर पर 32 मिसाइलें ज्यादा। युद्ध के मैदान में एक एक मिसाइल हार और जीत का फैसला करती है, और यहां तो भारत के पास पूरा का पूरा एक्स्ट्रा जखीरा मौजूद है। सबसे बड़ा अंतर है ब्रह्मोस का। चीन के पास YJ-18 जैसी मिसाइलें हैं, लेकिन ब्रह्मोस की कार्ड पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। और जब प्रोजेक्ट 18 पर हाइपरसोनिक ब्रह्मोस 2 तैनात होगी, तो चीन का सारा एयर डिफेंस सिस्टम
खिलौना बनकर रह जाएगा। ब्रह्मोस की डाइविंग क्षमता और उसकी सटीक मार उसे चीन की किसी भी मिसाइल से मीलों आगे खड़ा करती है। इसके अलावा भारत का जहाज मल्टी मिशन है, यानी ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर में भी उस्ताद है। हिंद महासागर में चीन की पनडुब्बियां अक्सर चोरी छिपे घुसने की कोशिश करती हैं। प्रोजेक्ट 18 में लगे सोनार और टॉर्पीडो सिस्टम इतने संवेदनशील हैं कि पाताल में छिपी दुश्मन की पनडुब्बी की धड़कन भी सुन सकते हैं। चीन को लगता था कि वो संख्या बल क्वांटिटी से भारत को दबा देगा, लेकिन भारत ने गुणवत्ता, क्वालिटी और टेक्नोलॉजी से उसे ऐसा जवाब दिया है कि अब मलक्का जलमरु मध्य मलक्का स्ट्रेट से निकलने से पहले चीनी जहाजों को 100 बार सोचना पड़ेगा। हिंद महासागर अब भारत का अभेद्य किला। इस पूरी कवायद का भू राजनीतिक जियोपॉलिटिकल मतलब बहुत गहरा है। हिंद महासागर दुनिया के व्यापार की सबसे अहम नसों में से एक है। चीन का 80% तेल इसी रास्ते से होकर जाता है। प्रोजेक्ट 18 का आना सिर्फ एक जहाज का आना नहीं है, बल्कि ये इस बात का ऐलान है कि इस इलाके का दादा कौन है। अब तक अमेरिका अपने आर्ली बर्ग्स जहाजों के दम पर पूरी दुनिया पर धौंस जमाता था, लेकिन अब भारत के पास भी उसी टक्कर का, बल्कि कई मामलों में उससे बेहतर हथियार मौजूद हैं। ये जहाज भारत की ब्लू वाटर नेवी की रीढ़ की हड्डी बनेगा। इसका मतलब है कि भारतीय नौसेना अब सिर्फ अपने तटों की रक्षा नहीं करेगी, बल्कि हजारों मील दूर जाकर अदन की खाड़ी से लेकर दक्षिण चीन सागर तक अपनी मौजूदगी दर्ज कराएगी। जब प्रोजेक्ट 18 का बेड़ा आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य के साथ चलेगा तो वो नजारा देखने लायक होगा। ये कैरियर बैटल ग्रुप इतना शक्तिशाली होगा कि किसी भी देश की हिम्मत नहीं होगी कि वो भारत की तरफ आंख उठाकर भी देखे। ये 2025 का भारत है जो रक्षा के मामले में आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि आक्रामक भी हो चुका है। हम शांति चाहते हैं, लेकिन वो शांति अब कमजोरी की नहीं बल्कि शक्ति की बुनियाद पर होगी। प्रोजेक्ट 18 जैसे विध्वंसक इस बात की गारंटी है कि आने वाले दशकों में हिंद महासागर में वही होगा जो नई दिल्ली चाहेगी। पाकिस्तान की नौसेना, जो वैसे भी भारत के मुकाबले कहीं नहीं ठहरती, उसके लिए तो ये जहाज किसी मौत के फरमान से कम नहीं है। उनकी पूरी नेवी मिलकर भी शायद इस एक जहाज का मुकाबला ना कर पाए। आपको क्या लगता है, क्या 144 मिसाइलों वाला ये जहाज चीन की हेकड़ी निकालने के लिए काफी है, या भारत को ऐसे और भी जहाज बनाने चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में खुलकर लिखें, क्योंकि हर भारतीय की आवाज मायने रखती है।